अरे पापा, ये क्या उबासी लेने में लगे हुए हो? शूट स्टार्ट हो गया, स्टार्ट करो वीडियो। ओके ओके। तो आज का वीडियो है ही कुछ इस तरह का। हम बात कर रहे हैं उबासी या जम्भाई की। तो क्या होती है उबासी और क्या होती है जम्भाई? अक्सर हम कहीं पब्लिक प्लेस पर, मीटिंग में, क्लासरूम में, बहुत सारी जगह पर जब जम्भाई ले लेते हैं तो कैसा अनुभव होता है और क्या है उसका सोल्यूशन कि ऐसी स्थितियों से हम जम्भाई से बच पाए और एग्जैक्टली उबासी हम ले क्यों रहे हैं और क्या हमारे अलावा जानवर भी उबासियां ले सकते हैं या कोई ऐसा भी जानवर है जो उबासी नहीं लेता है, आज के इस वीडियो में जानते हैं। जॉनिंग एक ऐसा प्रोसेस है, जम्भाई या उबासी लेना एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फेफड़ों को हवा का एक बड़ा सेवन देते हैं। जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है शरीर में तो एक बड़ा एयर का ब्लो चाहिए होता है। मुंह और जबड़े खुले रहते हैं, मुंह और नाक के माध्यम से गहरी सांस ली जाती है और उसके बाद धीमी गति से सांस छोड़ते हैं। कभी कभी लोग जम्भाई लेते समय आंख भी बंद कर लेते हैं। अक्सर लोग जम्भाई लेते समय अपनी बाहों या पैरों को भी फैला लेते हैं। एक ये भी प्रोसेस देखने को मिलता है इसी में। अब हम बात करते हैं कि जम्भाई कब आती है, ज्यादा स्थिति कब बनती है जम्भाई की। वो बनती है कि जब हम सुबह उठते हैं, जागने के बाद 1 घंटे में सबसे अधिक जम्भाई लेते हैं और सोने के आखिरी घंटे में भी जब हम सोने जा रहे होते हैं उस समय फिर भी जम्भाइयां ज्यादा आ रही होती हैं हमें। और जॉगिंग कर रहे हैं, मान लीजिए थक गए हैं, उस स्थिति में भी हमें जम्भाइयां या उबासी की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है बिकॉज एट दैट मोमेंट हमारी बॉडी को, हमारी सेल्स को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है एंड फिर हम जम्भाई लेते हैं। तो जो उबासी है वो 2 सिम्टम्स, 2 ट्रांजिशन फेज को रिफ्लेक्ट कर रही है। मॉर्निंग में जब हम सो रहे हैं, सो के उठ रहे हैं, उस फेज को, ट्रांजिशन फेज को उबासी रेगुलेट करती है, उन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करती है। एंड लाइकवाइज जब हम सोने वाले होते हैं रात को तो हमारा एक्टिव मोड से स्लीपिंग मोड पर ले जाने का भी एक प्रोसेस है यॉनिंग। और ये जो यॉनिंग है, क्या आप जानते हैं इसका वर्णन रामायण में भी है। पंडित दीपक शर्मा जी बता रहे हैं आपको वो रामायण का किस्सा जहां पर हनुमान जी ने उबासी के कारण राम जी को किस प्रकार मोहित किया। जानते हैं दीपक शर्मा जी से। माता कौशल्या जी के कार्य विभाजन के पश्चात जब हनुमान जी रह गए तो हनुमान जी बहुत जिद करने लगे, माता मुझे तो प्रभु की सेवा का कोई अवसर प्रदान करो। फिर आग्रह किया, मुझे तो कैसा भी काम दे दो। तो सबने कहा, हनुमान जी आप ही बताओ, आप कौन सा काम करना पसंद करोगे? जब जब प्रभु को जम्भाई आएगी तब तब से वो चुटकी बजाएगा। हनुमान जी को काम सौंप दिया गया। अब हनुमान जी अपनी चुटकी बनाए और लगातार सतत राम जी के आसपास घूमते रहें। जैसे ही उबासी आए दम चुटकी बजाएं और चुटकी बजाते ही उबासी शांत हो जाती। मगर अब समय निर्धारित तो हुआ ही नहीं। रात्रि काल आए, सुबह का समय हो, संध्या काल हो, हनुमान जी लगातार राम जी के साथ चुटकी बजाते हुए साथ घूमते। सभी परिजन परेशान। हनुमान जी ने तो अच्छी ड्यूटी संभाली, ये तो हिलने का ही नाम नहीं ले रहे। अंततः सभी ने कहा, हनुमान जी अब जब राम जी को उबासी आएगी तब हम आपको बुला लेंगे, इतने जाओ आप अपने दैनिक दिनचर्या के जो काम है वो करो। मगर कुछ ही समय पश्चात भगवान राम को तो अपनी लीला दिखानी थी। उन्हें एक जोरदार उबासी आई और जैसे ही उन्होंने अपना मुंह खोला, मुंह खोलते के साथ ही उनका मुंह ऐसे कैसे अटका रह गया। अब वो मुंह पूरा बंद नहीं हो। सब कहने लगे कि राम जी को उबासी आई है, जल्दी से हनुमान जी को बुलाओ। हनुमान जी जब तक नहीं आएंगे, वो जब तक चुटकी नहीं बजाएंगे तब तक प्रभु की उबासी ठीक नहीं होगी। सब हनुमान जी को ढूंढने लगे और हनुमान जी एकांत में बैठे बैठे गीत गाए जा रहे हैं। मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। सब पहुँचे, अरे प्रभु हनुमान जी जल्दी से चलो। और भगवान जी को, राम जी को उबासी आई है, आप जब तक चुटकी नहीं बजाओगे तब तक काम ही नहीं होगा। हनुमान जी मुस्कुराए। हनुमान जी सबके साथ चले और जाने के बाद प्रभु की स्थिति देखी और देखते ही तुरंत से चुटकी बजाई। चुटकी बजाते ही भगवान राम एकदम आराम की अवस्था में आ गए। बजरंगबली, तो ये हनुमान जी की चुटकी का चमत्कार था। ऐसी भावना के साथ हनुमान जी को जो अतुल्य कार्य सौंपा था, उस उबासी का जिक्र तो राम जी के जीवन से भी जुड़ा हुआ है। और ये यॉनिंग कई बार हमने क्रिकेटर्स के साथ भी देखा है, फील्ड्स में भी देखा है, उबासी लेते हुए देखा है। बैट्समैन की बैटिंग नहीं आ रही है, उधर रोहित शर्मा और शिखर धवन जम गए हैं,
यहाँ पर कोहली महाराज को उबासी आ रही है, यहाँ पर धोनी को उबासी आ रही है कि मेरी बच्ची कब आएगी। दैट ऑल्सो फील्स लाइक दिस। एंड साथ ही में अगर कहीं एक्सरसाइज बहुत ज्यादा हो गई है, उस सिचुएशन में भी यॉर्निंग एक कॉमन प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। सोशली या पब्लिकली या सामाजिक तौर पे भी अगर हम देखते हैं तो जो जम्हाइयां होती हैं वो बहुत असुविधाजनक होती हैं, बहुत असहज हो जाते हैं उनको लेते हुए, लेकिन सुखदायक होती है, आरामदायक होती है। हम अपने पूरे जीवन में शिशु से वृद्धावस्था तक जम्हाइयां लेने की क्षमता रखते हैं। और आप जानते हैं जब बच्चा वॉर्म में होता है, मदर के वॉर्म में रहता है, उस समय भी जम्हाइयां लेता है। नहीं है कि सिर्फ हम लेते हैं, देखिए शेर भी जम्हाई लेते हैं, और शेर की जम्हाई तो वाह भाई वाह। इसके अलावा बिल्ली मौसी भी जम्हाई ले रही है, मछलियां भी जम्हाई ले रही हैं, और बंदर भी जम्हाई ले रहे हैं। सभी लोग उबासी लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे जानवर भी हैं जो उबासी नहीं लेते हैं, जो जम्हाई नहीं लेते हैं। जानना चाहेंगे कौन से हैं? देखिए, पहचानिए ये दो कौन कौन से जीव हैं। राइट, एक है ऑक्टोपस और एक है आर्चिन, जो कभी भी उबासी नहीं लेते हैं। ज्यादातर लोग जम्हाई लेना विशेष रूप से नींद और बोरियत का या ऊब जाने का संकेत मानते हैं। कभी कभी नींद और ऊब हमें जम्हाई लेते हैं, लेकिन जो साइंटिफिक रिसर्च हुई है उनसे ये पता चला है कि जो नॉर्मल सिचुएशंस है उनके अलावा भी जम्हाइयां या उबासी लेने का प्रोसेस अपने आप होता है। इस तरह से टेम्परेचर जो माइंड का है वो कंट्रोल होता है, और जिससे माइंड प्रभावी रूप से काम करता है। तो जब कभी भी जम्हाई आए तो उसे नेगेटिव नहीं मानना है, पॉजिटिव मानना है। फील करना है कि उबासी मुझे एनर्जी देने के लिए आई है, ये उबासी मेरे माइंड को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देने के लिए आई है, और जब ऑक्सीजन ज्यादा संचार होगा पूरे शरीर में तो सेल्स बेटर वर्क करेंगे। एक और चीज आप लोगों ने ऑब्जर्व की होगी, जम्हाई लेते हुए कभी कभी हमारी आंखों से कुछ ड्रॉपलेट्स या कुछ आंसू की बूंद भी आ जाती है। ये भी एक नॉर्मल प्रोसेस है। वैज्ञानिकों को लगता है, साइंटिस्ट को लगता है कि ये मस्तिष्क पर जम्हाई के शीतलन प्रभाव से संबंधित है। दैट इज इट इज ड्यू टू दी कूलिंग इफेक्ट ओनली। तो जो यॉर्निंग है ये बहुत सारी चीजों को रिफ्लेक्ट भी कर रही है। ट्रांजिशन थ्रू डिफरेंट स्टेट ऑफ एनर्जी, अलर्टनेस को भी रिफ्लेक्ट कर रही है। हमारी बॉडी एनर्जी के अकॉर्डिंग, विजिलेंस के अकॉर्डिंग, हमारी सतर्कता के अकॉर्डिंग, अलर्टनेस के अकॉर्डिंग थ्रू आउट द डे बदलती है। एंड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो यहां पर अपन देख रहे हैं, एंड दैट इंक्लूड द टाइम ऑफ द डे, एक्टिविटी एंड एक्सर्शन, कितनी हमने एक्सर्शन किया है, अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप, कितने आराम से और कितने समय तक हम सोए हैं, शिफ्टिंग ऑफ हार्मोन्स, यस दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर, दैट इज द शिफ्टिंग ऑफ हार्मोन्स भी इसका एक फैक्टर है। और इसके अलावा कुछ बाहरी कारण भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल कारण भी हो सकते हैं जिनके कारण उबासियां आए। जब हम रिपीटेटिव वर्क कर रहे होते हैं या बोरियत फील कर रहे होते हैं, उस समय पर उबासी क्या कर रही है, क्या रोल प्ले कर रही है? वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। वो भी कहीं ना कहीं हमें बूस्टर डोज का काम कर रही है। जब आप एक जैसा काम करते करते अगर बोर हो गए हैं तो उबासी, वहां पर यॉर्निंग आपके माइंड को एक बूस्टर का काम कर रही है, ऑक्सीजन को फिल करने का काम कर रही है, जो अलर्टनेस क्रिएट करने का उसका पर्पस है। और हाँ, ये यॉर्निंग स्ट्रेस ड्यूरेशन में भी आ सकती है। व्हेनेवर कहीं आप इंटरव्यू के लिए बैठे हुए हैं, या कोई प्रैक्टिकल वाइवा स्कूल कॉलेज में होने वाला है, या हम कोई कंसर्न ऐसा करने जा रहे हैं, उस स्ट्रेस सिचुएशन में भी कहीं ना कहीं हमारे माइंड को फिर से एक बूस्टर चाहिए होता है, एंड दैट इज अगेन। एक और चीज आपने देखी होगी, घर के किसी सदस्य को उबासी आई तो उबासी आपको भी आने लगती है। तो क्या यॉर्निंग कंटेजियस है? क्या ये संक्रमण से होती है, यानी कि एक को देख के दूसरे से भी हो सकती है? यस, दिस इज वेरी ट्रू, यॉर्निंग इज कंटेजियस। यानी कि अगर कोई और उबासी ले रहा है तो आपको भी उबासी आना पॉसिबल है। लेकिन इसमें एक और चीज आप देख रहे होंगे, जहां कहीं भी मैं यॉर्निंग की बातें कर रहा हूं तो हो सकता है वीडियो देखते देखते भी आपको एक आध बार उबासी आ गई हो। लेकिन इस यॉर्निंग की कंटेजियस होने की एक और बहुत अच्छी चीज रिसर्च से पता चली है, एंड दैट इज अगर कोई आपका फैमिलियर बंदा, अगर आपका कोई फ्रेंड
अगर आपका कोई क्लोज रिलेटिव यॉर्निंग ले रहा है तो पॉसिबिलिटीज ज्यादा है कि आपके लिए ये कंटेजियस हो। लेकिन अगर कोई अननोन पर्सन ले रहा है तो आपको उबासी आए ये जरूरी नहीं है। यानी कि ये भी एक अलग रिलेशन है, उबासी का भी एक रिलेशन है। Yawning या उबासी बिलीव टू बी ए साइन ऑफ एम्पैथी अमंग ह्यूमन बीइंग। जो एक रिलेशन है, जो एक रिलेशन की गर्माहट है, वो भी उबासी से इंगित होती है, इंडिकेट होती है। इस एम्पैथी का भी एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग ऑफ अदर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। और इसी के कारण जो जानकार लोग होते हैं, जो नोन पर्सन होते हैं, उनके उबासी आने पर आप जरूर से उबासी के साथ उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। रिसर्च से यह भी पता चला है कि जिन लोगों को सोशल डिसऑर्डरनेस है, सोशल इंटरेक्शन लेवल ठीक नहीं है, यानी कि जिनको कुछ इस तरह की बीमारी है जिसमें वो सोशल वैल्यूज को महत्व नहीं देते हैं, एम्पैथी जिनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उनमें यॉर्निंग की पॉसिबिलिटी कम है। स्पेशली जो सिजोफ्रेनिया है या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिनको है, उनके साथ यॉर्निंग कम ऑब्जर्व की जाती है। अब अगर एक्सेसिव यॉर्निंग हो रही है तो ये क्या प्रॉब्लम की बात है? जैसा हम बोल रहे हैं कि ये तो अच्छा है ब्रेन के लिए, पर नहीं, ये डिजीज भी हो सकती है। अगर एक्सेसिवली हम यॉर्निंग कर रहे हैं तो वी मस्ट पे अटेंशन टुवर्ड्स दैट। व्हाई? बिकॉज उसमें बहुत सारे सिम्टम हो सकते हैं। बहुत सारे सिम्टम्स में से एक ये हो सकता है कि वो स्ट्रेस या एंजाइटी बहुत ज्यादा हो रही है, किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, हेड ट्रॉमा है, एपिलेप्सी है, मल्टीपल सीजर्स आ रहे हैं, सिरोसिस हो रहा है, इसके अलावा स्लीप डिसऑर्डर्स है, या फिर इंक्लूडिंग कुछ इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, इंसोमिया जैसी कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं। साइड इफेक्ट ऑफ SSRI मेडिकेशन यूज्ड टू ट्रीट डिप्रेशन भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। सो भाई ये तो अगर एक्सेसिव हो रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। Want to stop yawning? Yes. स्पेशली जहां कहीं पब्लिक एनवायरनमेंट में बैठे हैं, क्लासरूम में बैठे हैं, मीटिंग में बैठे हैं, तो वहां पर यॉर्निंग हमें रोकनी पड़ रही होती है। एंड उसके 3 तरीके। पॉइंट नंबर 1, डोंट लेट योर एनवायरनमेंट गेट टू वार्म। गर्म मत रहने दीजिए, थोड़ा सा ठंडा रखिए वहां पर, तो उबासियों की पॉसिबिलिटी कम होगी। एंड दूसरा, बाबा सहगल ने बताया था, ठंडा ठंडा पानी। यस, दैट इज द स्लोगन, दैट इज द ट्रिक। ठंडा ठंडा पानी पीजिए। जो आइस कोल्ड वाटर होता है वो आपकी यॉर्निंग को तुरंत सप्रेस कर देगा, यॉर्निंग की पॉसिबिलिटी को तुरंत कम कर देगा। एंड द थर्ड वन, टेक सम स्लो डीप ब्रीथ थ्रू योर नोज, नॉट विद माउथ, नोज। लंबा सांस लीजिए। इस तरह से क्या होगा, जो इनहेल जब आप कर रहे होंगे कूलर एम्बिएंट एयर, वो आपके ब्रेन के टेम्परेचर को नॉर्मल करेगा, रेगुलेट करेगा, और उससे यॉर्निंग की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। मेकिंग ऑफ दिस वीडियो बहुत सी रिसर्च करनी पड़ी, बहुत सारा मेहनत किया। मेरी बेटी एटॉमिका ने हेल्प करी हमें रिसर्च करने में। ये वीडियोस के जो ग्राफिक्स हैं उसको आप तक पहुंचाने में थी। जो स्पेशल थैंक्स देना चाहेंगे वो हम विकिपीडिया को देना चाहेंगे, जहां से हमने रिसोर्स मटेरियल लिया, और साथ में द स्लीप डॉक्टर माइकल जे बैरस को भी स्पेशल थैंक है, जिन्होंने इस पर बहुत सारा रिसर्च किया हुआ ऑलरेडी। और साथ ही बहुत सारे लोगों ने जिनसे मैंने बातचीत करी इस वीडियो को बनने से पहले, तो उन्होंने जो मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए वो उन्होंने सच पाए। और स्पेशल थैंक्स टू पंडित दीपक जी, जो कि बहुत अच्छे टीचर भी हैं, बहुत अच्छे स्कॉलर भी हैं, और जिन्होंने रामायण के बारे में भी इसको कोरिलेट करके बताया। थैंक यू ऑल टू वॉच दिस एंड एंजॉय यॉर्निंग। बाय।